जर्जी साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक रेड सिग्नल है, गाड़ी रोक दी। लेकिन अब जर्जी साहब की अकल कह रही है गाड़ी रोकने में फ़ायदा क्या है। गाड़ी रोकने के लिए तो कानून उस वक्त बनता है जब आगे से गाड़ी आ रही हो, दाएं से भी आ रही हो, बाएं से भी आ रही हो। इसीलिए नियम बनाए गए ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जर्जी साहब देख रहे हैं रेड लाइट है, लेकिन सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब गाड़ी को रेड सिग्नल पर रोकने का फायदा क्या है? एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, चलो हम गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही जर्जी साहब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जर्जी साहब का चालान कट जाता है, या पुलिस वहां खड़ी है फौरन पकड़ लेती है और हमारा चालान काट देती है। अब आप चाहे जितना कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, मैंने आगे बढ़ा दी। नहीं, गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, ट्रैफिक का एक कानून है कि रेड सिग्नल पर आपको गाड़ी रोकना है तो रोकना है, चाहे सामने से कोई गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमारा नुकसान हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमें कानून को फॉलो करना है। यही नियम है इस्लाम का, एक कानून बना दिया है। अब चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या न हो, हमारा फायदा हो या न हो, हमें उस कानून को फॉलो करना है, हमें उस कानून पर चलना है, हमें उस कानून को पूरा करना है। सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए कुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब इसलिए पी लिए ताकि दर्द का असर ख़त्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। ये खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्न मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाज़त नहीं दी है, बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाज़त नहीं मिलती है, लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है, सहाबा ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है,
छोड़ दीजिए, कमज़ोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाक़या बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया और मैंने छोड़ दूंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हज़रत उमर फारूक ने कहा इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है साहबा की, तो उसमें ये तय होता है अमीरुल मोमिनीन कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी ख़राब है ये सही हो जाए। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना। 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हज़रत उमर फारूक कहते हैं मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफ़हात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ून इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो उनको हड्डियों में इतना सख्त चोट लग चुकी थी उन 40 कोड़े खाने के बाद। फिर वो 1 साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पैखाना भी बिस्तर पर किया करते थे, फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वही वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 धुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली, इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है? और मजबूरी है भी तब भी शराब जायज़ नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप नहीं कर सकते, चाहे कोई साधन, कोई गाड़ी आ रही हो नहीं, अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, चाहे एक्सीडेंट हो या ना हो। इसी तरीके से कुरान ने जो नियम बना दिया, जो कानून बना दिया, वो हमें फॉलो करना है, चाहे उसमें हमारा फ़ायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसको फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, इस नियम को, इस उसूल को हम नहीं तोड़ सकते। हमारे लिए जायज़ नहीं है इस नियम को तोड़ना। हमारी समझ में आए या ना आए, हमें इस्लाम के हर कानून को मानना पड़ेगा। हमारी अक्ल में ये मोज़ों पर मसा किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपको मालूम है? जब वुज़ू आप बना रहे हैं तो ये मोज़ों पर मसा करते तो ऊपर करते हैं, ऐसे अपने हाथों को तर करिए और ये तरीक़ा है, ये 5 उंगलियां इस तरीके से आप लाइए और यहाँ तक लाइए, टखने तक, ऐसे करके यहाँ तक, ये 5 उंगली यहाँ तक, ये आपका मसा हो गया। अकल क्या कहती है? अकल कहती है कि हम ज़मीन पर चलते हैं तो गंदगी, मिट्टी या गंदगी नीचे लगती है। जब हम ज़मीन पे चलते हैं तो कायदे से हाथ तर करके हमें नीचे फेरना चाहिए ताकि नीचे का हिस्सा पाक हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तर हाथ करके, हाथों को भिगोकर नीचे फेरने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ऊपर फेरने का हुक्म दिया है, ऊपर। अब आप कहेंगे साहब गंदगी तो नीचे लगती है, अल्लाह के नबी ऊपर के हुक्म दे रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्यों दिया है, और ना ही अल्लाह के रसूल के इल्म में हमें बराबर का शरीक होने का हक है। हमें सिर्फ इतना मानना है, नबी ने कहा है, हमें करना है, यही कानून है, इसी को हमें फॉलो करना है, चाहे हमारी अक्ल में आए या ना आए। अभी हमारे मोहतरम मौलाना जमालुद्दीन साहब कितना ललकार रहे थे आपको, बताइए और इकरार कीजिए। पहले कहा उन्होंने कि
आप लोग सिर्फ मौलाना जर्जीस को सुनने आते हैं, अमल करने नहीं आते। और फिर दूसरे बार जब ऐलान करवाया तो सब बोल दिए कि हाँ हाँ हम अमल करेंगे। तो क्या आपकी ज़बान से निकला हुआ ये जुमला, क्या हम इस पर एतबार कर लें? उस पर भी हम एतबार नहीं कर सकते। ये तो रिजल्ट आप दें, छोटे बच्चे नहीं हैं आप। छोटे बच्चों की खताएं और गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन बड़ों की नहीं। कभी आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़े तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कभी आपने देखा है आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो उसको पेंसिल से लिखवाया जाता है, जब एलकेजी में आता है तो पेंसिल से लिखता है, जब यूकेजी में आता है तो पेंसिल से लिखता है, और साथ में रेजर भी होता है, वो लिखता है, गलत लिख जाता है, मिटाया जाता है, फिर गलती करता है, फिर मिटाया जाता है। लेकिन जब आपका बच्चा प्राइमरी क्रॉस कर लेता है, 5वां क्लास पढ़ लेता है, जब 6ठे क्लास में आता है तो पेंसिल उससे छीन ली जाती है और उसके हाथ में अब पेन दे दिया जाता है, कलम दे दिया जाता है। ये स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, बच्चे थे तो गलतियां करते थे, उसको मिटा दिया जाता था, अब तुम्हारे हाथ में कलम है, लिखना है तो सोच के लिखना, क्योंकि अब अगर लिखोगे तो जो गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है, वो खत्म होने वाली नहीं है। जब स्कूल का मैनेजमेंट एक बच्चे के गलत को गलत मानता है तो हम इस्लाम के सामने जलसों में गलत कर रहे हैं। हमारे कंधे पर फरिश्ते उस गलत को गलत क्यों नहीं लिखेंगे? मेरे प्यारे साथियों, हम स्कूल के मैनेजमेंट से ये इबरत हासिल नहीं कर पाए आज तक। क्या हम स्कूल में पढ़ते हुए वो बच्चे हैं जो पेंसिल से लिखें और गलती कर जाएं तो उसको मिटा दिया जाए? अब हम बड़े हो चुके हैं। इतना याद रखना, जानबूझकर किया हुआ गुनाह भी तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। यामलून बिजहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहे, सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें। अल्लाह फरमाता है कि यह आदमी मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। शाम को शराब पीता है, सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है, फिर सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हो, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, यह तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म दो और उनको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका खत्म हो गया है, और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की जिंदगी आपकी बचपने की जिंदगी शुमार की जा सकती है, लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं, नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्ने यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज़ ज़िंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीक़े पर हों। ये है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। क्या हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं? अभी ये जलसा ख़त्म होगा तब लोग अपनी अपनी साइकिलें निकालेंगे, फिर देखिएगा लड़ाई, लात मारेगा, पहले हम आए, पहले हम निकालेंगे गालियाँ। ये जलसे के बाद देख लीजिएगा। और फजर की नमाज देख लीजिएगा मस्जिद में, माशाअल्लाह कुरसैल के अंदर जो भीड़ आज मैं देख रहा हूँ, शायद इससे पहले मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और शायद ये नतीजा है 2 मरतबा जो कोरोना का काल रहा है और उसमें कोरोना के पीरियड में जो जलसे नहीं हो सके, उसके बाद शायद ये फर्स्ट बार जलसा हो रहा है जिसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं हुई कभी जो आज हो रही है। लेकिन इस भीड़ को हम क्या माने, ये हमारी मस्जिदें बताएंगी, ये हमारी मस्जिदें। आप चाहते हैं कि हम फजर में सो जाएं, ज़ोहर में आके नमाज पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें और इशा में जाके सो जाएं और हमें लोग मुसलमान कहें? देखिएगा ज़रा, आप चाहते हैं कि एक आध अच्छा काम कर लें, लोग हमें मुसलमान कहें। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोज़े रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए हैं। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। पागल, बिजली का खंबा कहाँ है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको? चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा।
जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियाँ, उसकी शाखें भी आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हों और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए? फिर सुन लो मेरी एक बात, बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हज़ार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए, तुम ना मरो, लेकिन जब भी मौत का फरिश्ता तुम्हारे हलक पर सवार हो जाए, तुम्हारे सीने पर बैठ जाए और वो तुम्हारी रूह निकालने लगे, जब तुम्हारी रूह कब्ज़ से उनसुरी से निकल रही हो, तो तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान रहना, तुम उस वक्त पूरे के पूरे मुसलमान होना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और जब भी मरो तो पूरे के पूरे मुसलमान होकर मरो। मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है, मुसलमान अपने अमलों का एहतिसाब करता है। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े जलील कद्र मुहद्दिस गुजरे। सिफतुस सफ़ा में अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने इनका वाक़या नकल किया है। जब इनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी। अब्दुल्ला इब्ने इदरीस ने कहा, तुम क्यों रो रही हो मेरी बेटी? कहा, अब्बू आपकी तबीयत इतनी खराब है और मैं रोऊं नहीं। क्यों ना रोऊं? ये फितरी आंसू हैं जो आना ही हर बेटी के आंखों में। बाप ने कहा, अरे मेरी बेटी, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अल्लाह के पास जा रहा है। तुम जिस घर में रह रही हो, अब तक मैंने इस घर के अंदर 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मैंने इस घर के अंदर अब तक 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे अपने रब की ज़ात से उम्मीद है कि कुरान की तिलावत की बरकत से वो हमें बख्शेगा, वो हमें जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा, वो हमें जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अहले ईमान अपने अमलों का एहतिसाब करते हैं, अपने अमलों का हिसाब व किताब लेते हैं। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर एक वाक़या हज़रत ज़ैद इब्ने साबित का नकल करते हैं कि
हजरत ज़ैद इब्न साबित के घर में कुछ मेहमान आ गए। इशा की नमाज के लिए अजान होती है। हजरत ज़ैद इब्न साबित अपने मेहमान के साथ इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मस्जिद में, मस्जिद करीब थी उनके घर से, वो छोटे छोटे कदम रखते हुए जा रहे हैं, छोटे छोटे कदम। उनके मेहमान ने कहा है अजान हो गई है और आप छोटे छोटे कदम रखते हुए मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद करीब है, चलिए थोड़े से बड़े बड़े कदम रखिए और मस्जिद में चलिए। तो हजरत ज़ैद इब्न साबित ने क्या कहा, फरमाया कि आए मेरे मेहमान, तुम नहीं जानते हो, मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना है, आपने एक मस्जिद में खुतबे में कहा था कि मस्जिद की तरफ जो शख्स नमाज की नियत से जाएगा उसके हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी जो 10 नेकी के बराबर होगी और एक गुनाह उसका मिटाया जाएगा। जो मस्जिद की तरफ जाता है नमाज की नियत से, हर एक कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटाया जाता है। मैं छोटे छोटे कदम इसलिए रखता हूं ताकि मस्जिद तक जाते हुए मेरे कदमों की तादाद बढ़ जाए और मेरे नामे अमाल में ज्यादा नेकियां लिख ली जाए, मेरे कदम की संख्या बढ़ जाए, मेरे पैरों के कदम की तादाद बढ़ जाए और मेरी ज्यादा नेकियां लिख ली जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ और ज्यादा गुनाह मिट जाए। अहले ईमान मुसलमान वो होता है जो अपनी एक एक नेकी को गिन गिन के रखता है। जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न इदरीस ने कहा, मैंने इस घर में 4000 मर्तबा कुरान करीम की तिलावत की है। और मुसलमान वो होता है जो अपने गुनाह को भी याद रखता है कि आज मुझसे कितने गुनाह हुए हैं। बिस्तर पे जब सोता है रात में तो सोचता है कि दिन भर में हमने अच्छे काम कितने किए हैं और बुरे काम कितने किए हैं।